सावधान, लगने जा रहा है सितंबर माह में ग्रहण। तो ग्रहण कब लगेगा, सूतक काल कब से आरंभ होगा, ग्रहण काल की समाप्ति क्या है, भारत में ये ग्रहण दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा, भारत में इसके सूतक काल की मान्यता होगी कि या नहीं, आपको ये सारे नियम ग्रहण काल के समय अपनाने हैं या फिर नहीं, सारी ग्रहण से जुड़ी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। इसको देखने के बाद आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रह जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस साल 2024 में कुल मिला के 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण लगने हैं, जिसमें कि इस बार जो लगने वाला है सितंबर माह में वो है चंद्र ग्रहण, और जो कि दूसरा चंद्र ग्रहण है, जिसके कि पहला जो चंद्र ग्रहण है वो 24 मार्च को लग चुका है। और ये दूसरा ग्रहण जो है वो बता दें आपको कि जो पितृ पक्ष के पहले दिन ही लगने जा रहा है, और इसकी जो कुल अवधि है इस ग्रहण की वो होगी 4 घंटे 4 मिनट की, यानी 4 घंटे 4 मिनट से लंबा चलने वाला ये ग्रहण है, और जिसकी शुरुआत हो जाएगी सुबह में 6:12 से, और जब ग्रहण काल लगता है उसके 12 घंटे पहले से ही उसका सूतक काल शुरू हो जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ग्रहण किस दिन लगने वाला है। तो पितृ पक्ष के प्रारंभ में साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, और ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। इसकी कुल अवधि है 4 घंटे 4 मिनट, और पितृ पक्ष आरंभ हो रहा है 18 तारीख से, यानी जो श्राद्ध का समय है वो 18 तारीख से शुरू होगा। तो ये जो ग्रहण है वो लगेगा 18 सितंबर को, और ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। इसके बाद जो होगा वो सूर्य ग्रहण लगेगा। तो 18 सितंबर को ये ग्रहण लगने जा रहा है, जिसका कि भारतीय समय के अनुसार अगर आप देखेंगे कि भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण कब इसकी शुरुआत होगी, तो वो होगी सुबह में 6:11 से लगेगा ग्रहण, और सुबह में 10:17 पर ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा। 6 बजे से शुरुआत होगी और ये 10:17 पर इस ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी। तो अब चलिए ये जान लेते हैं कि ग्रहण आपने जान लिया कि 18 सितंबर को लगेगा और सुबह में 6 बजकर बाद लगेगा। तो अब जान लेते हैं कि ये भारत में ये ग्रहण दिखाई देगा या फिर नहीं दिखाई देगा, सूतक काल की मान्यता होगी या फिर नहीं होगी। तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो ग्रहण है वो एक उपछाया यानी आंशिक चंद्र ग्रहण है, जो कि ये इस साल का दूसरा जो चंद्र ग्रहण है उसकी शुरुआत जो है भारत के मुंबई समेत कुछ पश्चिमी शहरों में नजर आ सकता है। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि इसके बाद चंद्रमा जो है क्षितिज के नीचे चले जाएगा। ऐसे में यह भारत में देखना बंद हो जाएगा। इसी के कारण ये दूसरे चंद्र ग्रहण जो है वो भारत में नहीं दिखाई देगा। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल भी नहीं लगेगा, और ना ही किसी ग्रहण के इस सूतक काल की मान्यता होगी, क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार उसी ग्रहण का सूतक काल माना जाता है जो कि खुली आंखों से दृष्टिगोचर हो। क्योंकि भारतीय समय अनुसार जिस समय ये ग्रहण लगेगा उस समय भारत में सुबह हो जाती है, इसलिए, और चंद्रमा जो है नीचे चला जाएगा, इसलिए ये जो ग्रहण है वो भारत में दिखाई नहीं देगा, और इसीलिए इस ग्रहण की कोई मान्यता नहीं है। तो इसीलिए इसका सूतक काल भी नहीं लगेगा, और ना ही इसके सूतक काल की कोई मान्यता है। ये जो ग्रहण है वो दूसरे देश हैं जैसे कि यूरोप, एशिया, अधिकांश अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका इत्यादि कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर ये जो चंद्र ग्रहण है वो उन देशों में ये नजर आएगा, भारत में ये नजर नहीं आएगा। इसीलिए आप बिना किसी शंका के कि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई होगा, और ना ही किसी तरह की इसकी मान्यता है। तो बिना किसी शंका या संकोच के, जो भी खासकर सबसे ज़्यादा चिंताएं उनको रहती हैं जो कि होती हैं प्रेग्नेंट लेडी जो होती हैं, सबसे ज़्यादा ग्रहण काल में उनको ही बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उनके लिए कुछ खास नियम हो जाते हैं। इसीलिए बिना कोई फिक्र के आप आराम से रह सकते हैं, क्योंकि ये न ग्रहण काल भारत में दिखाई देगा और ना ही इसका कोई सूतक काल मान्य होगा। तो किसी भी तरह के ग्रहण काल से जुड़े जो नियम होते हैं वो आपके ऊपर लागू होंगे। तो उम्मीद है आपको ये चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपने विचार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।